अगर आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन के यूजर हैं और बीएसएनएल में पोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया तीनों ने अपना टैरिफ प्लान बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट में कि आप बीएसएनएल में पोर्ट करें, बीएसएनएल को सपोर्ट करें। मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि पहले आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है, जैसे उसका कवरेज एरिया, यानी बीएसएनएल का कवरेज एरिया, उसका स्पीड, उसका सर्विसेज क्या परफेक्ट है आपके लिए या नहीं है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो पे डिस्कस करने वाले हम। तीनों चारों सर्विस प्रोवाइडर हैं जो, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और उसके साथ में बीएसएनएल, उसकी स्पीड की, उसकी टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन करेंगे, उसके कवरेज एरिया को कंपेयर करेंगे कि आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है या नहीं। उसके साथ में अगर नहीं है तो कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं पोर्ट का, और अगर पोर्ट नहीं करना चाहिए तो आप बाकी एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से ही कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन सिग्नल एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसको ओपन कर लिया है। इसको मैंने इसलिए ओपन किया है, यहाँ पे आपको कुछ सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जब ओपन किया तो आपको 3 अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडर का डिटेल आपको मिल रहा होगा। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जिसमें शो ऑल मैंने किया हुआ है, और 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम का डिटेल मिल रहा है। इसको व्यू नेटवर्क स्टेटस का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिख रही होंगी। जैसे हम 3 इधर सर्विस प्रोवाइडर का नेम, ऑपरेटर में जैसे लिखा हुआ है, दूसरा है डाउनलोड स्पीड, तीसरा है अपलोड स्पीड, उसके बाद आती है लेटेंसी और सिग्नल। सिग्नल का मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए 4 टावर 4 सिग्नल दिखा रहा है, थोड़ा सा कम है। लेटेंसी का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड में दिया हुआ है, उसको पेज को लोड होने में कितना माइक्रो सेकेंड टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको बीएसएनएल का सिग्नल नहीं दिख रहा होगा। वजह मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी इसको यहीं पे होल्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको इसका डिटेल भी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको दूसरा एक और वेबसाइट ओपन करके आपको डिटेल दिखाते हैं। इसके लिए मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया ऑलरेडी। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे, देखिए इंटरनेट थोड़ा सा इसमें लोड होने में टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट किया हुआ, ऊपर दिख रहा है आपको 3G, 4G, 5G कवरेज एरिया मैप। उसके बाद कंट्री हमारा एंट्री इंडिया लिखा हुआ है। करियर हमें सेलेक्ट करना है। करियर पे हमारा जो है बीएसएनएल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बीएसएनएल का मैप आपको दिखाएगा। ये टावर जैसा आपको सिग्नल दिख रहा है, फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ आपको। तो टावर जैसे सिग्नल दिख रहा होगा, और ये हमारा है स्पीड। ठीक है, स्पीड नीचे देखिए हमारे स्क्रीन पे रेड कलर में जो 1 GB दिखा है, 80 MB, 20 MB, 05 MB, ब्लू से लेकर रेड तक। ब्लू मतलब सिग्नल होता है, उसकी स्पीड बहुत रेड्यूस है। अगर हम इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं, जूम इन करके सॉरी, तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत बहुत माइनर दिख रहा है। चलिए मैं आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ के हिसाब से दिखाता हूँ। स्पीड के हिसाब से तो बहुत कम ही समझ में आएगा। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, तो मैं और जूम आउट करता हूँ, वेट करते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इसको लोड होने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। मैं जूम आउट जूम करके लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा हमारा मिल गया, थोड़ा टाइम लगता है, वेट करते हैं। देखिए हम जूम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लोकेशन जो है मुंबई के नवी मुंबई के एरिया में अप्रॉक्सीमेटली है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। नीचे आपको दिख रहा होगा 5G, 4G, 4G प्लस और 3G। कलर अलग अलग है, वायलेट है, रेड है, ऑरेंज है और ग्रीन कलर का। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा जहाँ पे टाइम डिटेल दिख रहा है, और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये ग्रे कलर का एक सिग्नल दिख रहा होगा, ग्रे कलर का मतलब होता है वहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई सिग्नल ही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे, जब मैप में आपको दिखा रहा हूँ, मुंबई में पनवेल में कुछ आपको दिख रहा होगा। मैं मार्क भी कर देता हूँ आपको। और मैं जो लोकेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तलोजा अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे नेटवर्क हल्का सा दिख रहा है हमारे को, जिसमें आपको 4G की अप्रॉक्सीमेटली हाफ सिग्नल है, और ज़्यादातर ग्रे है। ग्रे का मतलब यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं। तो इस रेंज में आप इस लोकेशन पे बीएसएनएल को अगर यूज़ करना चाहेंगे तो आपके लिए तकलीफ दे सकता है, क्योंकि इसकी सर्विसेज नहीं है। और अगर मैं जूम आउट करके पूरे इंडिया के लोकेशन को शो करूँ, स्पेशली महाराष्ट्र को, तो आप देख रहे होंगे इसमें ज़्यादातर एरिया में आपको 2G यानी 3G और 4G बहुत कम दिख रहेगा। 3G जो आपका मतलब हल्का ग्रीन जो दिख रहा है वो 3G का सर्विसेज है। सिर्फ मुंबई का मैं दिखा रहा हूँ। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया का दिखाऊंगा तो आपको 3G का ज़्यादा ही दिखेगा। और ग्रे कलर जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली नो नेटवर्क एरिया, नो नेटवर्क जोन है। तो ऑलमोस्ट ये आपको दिखा रहा है कि आप इस एयर रेंज में आप को कौन सी सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं पूरा जूमिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं एयरटेल, वोडाफोन का भी दिखा सकता हूँ, तो एयरटेल का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, जूम इन जूम आउट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ब्लू ज़्यादा दिख रहा है अभी हमारे को। ठीक है, वेट करते हैं। देखिए एयरटेल का लोड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको जूम आउट कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो को। फुल मैप आपको दिख रहा है। एयरटेल का करते हैं, फिर हम आपको वीआई का भी दिखा लेते हैं। वीआई का थोड़ा कम है, आप कंपेयर कर सकते हैं नीचे 4G प्लस से कलर के रेंज के साथ। और अगर हम जियो का दिखाते हैं तो जियो का तो फिर ऑलमोस्ट 5G ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, मतलब 5G लोकेशन को ज़्यादा मिला हुआ है, और 5G का रेंज ज़्यादा रहता है ऑल ओवर इंडिया में जियो का, क्योंकि हमने लोकेशन इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से दिखा रहा है। इंडिया मतलब कंट्री के हिसाब से चलता है। और बीएसएनएल को अगर हम करते हैं तो इसमें ज़्यादातर आपको 4G ऑलमोस्ट प्लस में कहीं दिखेगा, नहीं हल्का फुल्का कहीं कहीं 4G। इसमें ब्रॉडबैंड का भी दिखा सकता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से, हाँ, आप मैं वापस से आपको इस चीज़ को बता दो
कि जो ग्रे ग्रे आपको डॉट दिख रहे हैं ना, उसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में रेंज ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि ग्रे का मतलब नो नेटवर्क है। और अगर वो ब्लू है, हल्का ब्लू है, उसका मतलब 2G है। तो हमारा जो मुंबई के एरिया में आपको दिखेंगे ना, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया, उसमें बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर रेंज है। मैं आपको वापस आपको लेके चलता हूँ वापस सिग्नल वाले सॉफ्टवेयर पे। हाँ, यहाँ पे ऑपरेटर नॉर्थ ईस्टर्न दिखा रहा था, जैसे मैं आपको चेक किया था, यहाँ पे तीनों सर्विसेज प्रोवाइडर का दिखा रहा था, लेकिन जियो का ये दिखा रहा था, लेकिन उसका अपना BSNL का नहीं दिखा रहा। तो ऑपरेटर नॉर्थ ईस्टर्न में ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है, देखिए यहाँ पे होस्ट ऑपरेटर, एक होता है वर्चुअल ऑपरेटर। तो होस्ट ऑपरेटर मतलब होता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है पूरा सिस्टम उसका होता है, जैसे एयरटेल, जियो का, वोडाफोन का, जिसमें उसका 2G बैंड का लाइसेंस हो गया, उसका एंटीना हो गया, उसी का टावर हो गया, उसका सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसी को ये हमारा ओपन सिग्नल सॉफ्टवेयर शो करता है। उसकी वजह से भी हमारे को 3 ही नेटवर्क दिख रहे हैं, और क्योंकि हमारे जो BSNL है, BSNL सेल करते हैं ना स्पेक्ट्रम में, 2G हो, 3G हो, 4G हो, सारे स्पेक्ट्रम को सेल करती है, इसलिए BSNL का आपको रेंज इसमें नहीं दिखेगा। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो इसके यूजर हैं, यूजर डेटा, क्योंकि इसके यूजर थोड़े कम हैं, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, यानी मोबाइल सर्विसेज के लिए, तो इसका डेटा ये शेयर नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या मतलब हमारे को सोल्यूशन मिलता है कि हमें अगर अपने लोकेशन में चेक करने के बाद रेंज नहीं मिल रहा है, तो हमें BSNL में पोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर हमें वाकई पोर्ट करना है, तो हम पोर्ट आउट का मैसेज करना चाहिए। उसके बाद हमारे को कॉल आएगा हमारे सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो आपको कभी-कभी बेनिफिट दे सकते हैं, थोड़ा-सा टैरिफ रिड्यूस करके दे सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन ये है कि आपके पास अगर मल्टीपल सिम कार्ड हैं, तो 1-2 आप BSNL पोर्ट करके BSNL को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ मतलब एक मोटिवेट कर सकते हैं BSNL सर्विस प्रोवाइडर को, BSNL का जो सर्विस देती है BSNL हमारी गवर्नमेंट कंपनी, कि ताकि उनको लगे कि वो कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन में कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल सिम कार्ड हो, और उनमें से आप एक वाला सिम कार्ड को पोर्ट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ आपका सजेशन है, सुझाव, आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, और उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे।